हो मंगल भवन आ मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तो जी हाँ साथियों, रामायण महाकाव्य में शूर्पणखा की क्या भूमिका रही है तो मैं आज आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो श्री रामचंद्र जी दंडक वन में पहुँचते हैं। उस दंडक वन में जहाँ पर राक्षसनियाँ घेरा लगाए रहती है और महर्षियों सबको खा जाती है, परेशान करती है। तो श्री रामचंद्र जी उस महर्षि के पास पहुँचते हैं जहाँ उनको ऐसे दिव्य अस्त्र प्राप्त होते हैं जो कि अमोघ है। उन महर्षि ने यह भी कहा कि ये महाधनुष शत्रु के किसी भी शस्त्र से नहीं कट सकता है। ये दो दिव्य धनुर है जो कि इसमें शत्रु का नाश करके जो बाण है वो लुप्त हो जाते हैं और वापस इसी दुनीर में आ जाते हैं। तो ये दोनों दुनीर आप ग्रहण करिए, ये तुम दोनों के लिए है, इसे आप ग्रहण करें। श्री राम और लक्ष्मण दोनों दुनीर को ग्रहण करते हैं, प्रणाम करते हैं और लक्ष्मण जी के लिए एक ऐसा खड्ग देते हैं जो कि उस खड्ग का मायावी राक्षसनियाँ से उसे सख्त जरूरत पड़ेगी। तो साथियों बात आती है शूर्पणखा की। जी हाँ साथियों, उन शूर्पणखा ने जो कि अपने सभी भाइयों का वध करवा डाला था। जब वो आकाश मार्ग से जा रही होती है तो उन आकाश मार्ग से उन दो कुमारों को देखती हैं जो कि श्री राम और लक्ष्मण होते हैं। उन दोनों मनुष्य को नर रूप में देखकर इतना सुंदर, इतना महा कौन है यहाँ पर इस वन में, और उन दोनों को देखते ही उनका मन विचलित हो जाता है और उसी के रूप में वह रूप बदल लेती है। रूप बदल कर वह नीचे उतरती है। नीचे उतरकर उस आश्रम कुटिया में जाती है और कुटिया में जाते ही जहाँ पर श्री राम बैठे हुए रहते हैं आसन पर, वो आसन लगाकर बैठे हुए रहते हैं, उनको अपने खनक से, चूड़ियों की खनक से उसे उठाते हैं, लेकिन वह नहीं जागते हैं। फिर भी जब वह दूसरी बार खनक करते हैं तो उनका ध्यान भंग हो जाता है और ध्यान पर से उठते हैं। तब पूछते हैं कि देवी आप कौन है, यहाँ इस वन में कहाँ से आप आई है, कौन है आप, ये पूछते हैं। तो बोलती है कि मैं राक्षस राज रावण की बहन हूँ और यहाँ के दंडक वन के राजा खर अर्जुन वो भी मेरे भाई हैं, महाबली कुंभकर्ण और विभीषण वो भी मेरे भाई हैं। मैं श्री विश्वा के पुत्री शूर्पणखा हूँ। तीनों लोकों के विजेता रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा, मैं उसकी बहन हूँ। कहते हैं कि तुमने अपना परिचय नहीं दिया, तुम कौन हो। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देवताओं के समान पराक्रम वाले राजा दशरथ का नाम तो तुमने सुना होगा, मैं उन्हीं का पुत्र राम हूँ और ये मेरी भार्या सीता है जो कि मेरी पत्नी। और राम से आशा लेकर किस काम के लिए आप असुर सुंदरी यहाँ पर प्रकट हुई है, तो वह बताते हैं कि मैं तुम दोनों से शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें इस दंडक वन का राजा बनाना चाहती हूँ। मैं तो पतिव्रत हूँ और यह मेरी भार्या सीता है। तभी लक्ष्मण जी पधारते हैं। लक्ष्मण जी वन से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं और माता सीता को कहते हैं मैं आपके रसोई के लिए लकड़ियाँ ले आया हूँ। तब शूर्पणखा पूछती है श्री रामचंद्र जी से कि यह कौन है, तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यह मेरे भाई वीर लक्ष्मण है। तो उसको छोड़कर फिर श्री राम को छोड़कर लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं और लक्ष्मण से आग्रह करते हैं कि तुम ही मेरे राजा बनो, तुम बहुत सुंदर हो। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों आई हो, तुम रानी से दासी क्यों बनना चाहती हो, क्योंकि मैं तो उनका दास हूँ और तुम्हें दासी बनकर रहना क्यों पसंद करती हो। फिर वह गुस्से से श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं, तुम दोनों भाई को ये एक स्त्री, मैं इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। और तभी वह अपने असली रूप में आ जाते हैं और असली रूप में आते ही वह खिलखिलाने लगती है और कहती है कि मैं इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी, ना ये रहेगी और ना फिर उसके बाद तो फिर मैं तुम्हें से शादी रचाऊंगी। फिर वह जब असली रूप में आते हैं तो महारानी सीता डर जाती है और डर के मारे फिर वह जब शूर्पणखा उसे पकड़ती है तभी श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण
कि लक्ष्मण को आवाज़ देते हैं। फिर लक्ष्मण म्यान से खड्ग निकालते हैं और उस पर ऐसा वार करते हैं जो कि उनका नाक कट जाती है, और नाक कटते ही लज्जाहीन स्त्री इतना। फिर शूर्पणखा कहती है कि दंडकारी में तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खर और दूषण मेरे भाई नहीं। फिर वो गुस्से में चली जाती है। फिर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि एक लज्जाहीन स्त्री जब कामातुल हो जाए तो उससे भयानक और कोई नहीं होता। वो तिरस्कृत होकर अपना और दूसरों का सर्वनाश कर सकती है। फिर वह पहुंचती है खर और दूषण के पास, जहां पर राजा वहां पर बैठे हुए रहते हैं अपने महल में, और जब कहती हैं दुहाई हो सरकार, दुहाई हो, मुझ पर अत्याचार किया गया है। फिर राजा कहते हैं ऐसा दंडक मन में कौन तुम्हारे साथ अत्याचार किया है, ऐसा साहस किसने किया है, उसने तुम पर हाथ उठाकर अपने मृत्यु को ललकारा है, उसका नाम बताओ, वह कौन है। तभी शूर्पणखा कहती है कि राम और लक्ष्मण सुनते ही यह चौंक जाते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। फिर खर और दूषण कुछ सेना की टुकड़ियाँ लेकर उनके साथ भेजते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। तभी श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरा अनुमान सही निकला, वो आ गई है। और राक्षस राज वो कहते हैं कि दंडक स्थान के राजा श्री खर ने मुझे भेजा है तुम्हें दंड देने के लिए, और यह आज्ञा दी है कि तुम्हारे साथ जो स्त्री है उसे हमारी राजा की सेवा में उपस्थित किया जाए। तभी श्री रामचंद्र जी बाण निकालते हैं और एक ऐसा बाण चलाते हैं जिससे कि वह ऐसा बाण से सभी का, एक ही बाण से सबका सर्वनाश हो जाता है, सर धड़ से अलग हो जाता है। और यह देखकर शूर्पणखा चौंक जाती है। शूर्पणखा डर के मारे वह विलीन हो जाती है। फिर वह खर और दूषण के पास पहुंचती है और वहाँ कहती है कि एक ही बाण ऐसा चला कि 14 के 14 योद्धा खत्म हो गए, वहीं पर धड़ से अलग हो गया। फिर वह कहता है कि जरूर कुछ मायावी शक्तियाँ सीख ली है इसने। फिर वह खर और दूषण को साथ लाते हैं। खर और दूषण को देखते ही तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण को कि मैं उसको अकेला ही देख लेता हूँ, तुम यहाँ पर सीता की रक्षा करो, मैं उसको अकेला ही देख लूँगा। फिर वह जाते हैं श्री रामचंद्र जी और उनका खर और दूषण का। तभी वहाँ ऋषि प्रकट होते हैं और ऋषि कहते हैं कि इन्हीं की शक्तियों से इनका उत्तर दो, तुम्हारे पास श्री विश्वामित्र का दिया हुआ वह मोहिनी अस्त्र है, उसका प्रयोग करो। और वह आपस में ही लड़ पड़े। तो वही होता है साथियों कि वह अस्त्र चलाते हैं, वह आपस में सभी लड़ झगड़ लेते हैं और सभी समाप्त हो जाते हैं। अंत में बचता है खर और दूषण, उसका भी श्री रामचंद्र जी ने उनको वध कर देते हैं। और फिर शूर्पणखा पहुंचती है लंका का राजा रावण के पास कि दुहाई हो खर और दूषण मेरे भाई, जिसके प्राण हत्या कर ली गई है, श्री राम और लक्ष्मण ने उसकी हत्या कर दी है, और मेरा जो यह हाल है उसी ने किया है। और इसी प्रकार युद्ध होता है, सीता हरण होता है महालंका रावण से। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक शेयर ज़रूर करें।